आप सभी को एक बात पता है, पहला नंबर गुना दूसरा नंबर बराबर क्या होता है? तो आप बोलते हैं भैया एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। ये मैंने आपको बताया है कि ये जो है ना, ये रामबाण फॉर्मूला है इस चैप्टर का, सबको पता है। मान लो ना, दो नंबर है, दो नंबर, एक 2 है, एक नंबर 3 है, ठीक? एक नंबर 2 है और एक नंबर 3 है। अगर मैं बोलूं 2 और 3 का एचसीएफ क्या होगा, महत्तम, तो आप बोलिएगा भैया इसका महत्तम 1 होगा। ये पहले समझ लेना कंसेप्ट, जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा। अगर मैं बोलूं लघुत्तम कितना होगा, लसाफ कितना होगा, तो आप बोलेंगे 6 होगा। ये समझ रहे हैं? तो एक चीज बताइए आप सभी कि पहला संख्या क्या था 2, दूसरा संख्या क्या 3, 3 दूनी 6। अच्छा, एलसीएम क्या निकल कर आया 6 और एचसीएफ 1। यानी आप एक चीज जानते हैं, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या जो होता है ना, कितना है 6 बराबर 6, उतना ही जो है वो एलसीएम बराबर एचसीएफ होता है। और एक बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि पहले संख्या और दूसरे संख्या में ना जो एचसीएफ है वो ऑटोमेटिक रहता है। अच्छा, एचसीएफ क्या है हमारा, तो एचसीएफ 1 है, इस 2 में भी 1 है, इस 3 में भी 1 है। यानी जो एचसीएफ है ना, वो पहले संख्या और दूसरे संख्या में जुड़ा होता है। ये जब आगे सवाल कराएंगे ना, तब आपको लगेगा, ये याद रखिएगा, एकदम पूरा कंसेप्ट सिखा दिए, इसके बाहर सवाल नहीं बनता है। अब मान लो ये सवाल आपके सामने है, सवाल को थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं, वरना आप चिल्लाएंगे कि भैया दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है। तो सवाल ना पूरा काटा गया पेपर से है, ठीक है? सवाल को समझ लेना। बोला है आप सभी को ना, यहां से सवाल स्टार्ट है हिंदी मीडियम का। बोला है एक्स वह छोटी संख्या है जिसे 2, 3, 4, 5 और 6 से, ठीक है, विभाजित करने पर प्रत्येक बार ना शेषफल 1 बचता हो, लेकिन 7 से विभाजित किया जाता है तो कोई शेषफल प्राप्त नहीं होता है। तो x अंकों का योग कितना है, ये 18 में पूछा गया। कोई दिक्कत है? पहले आपको क्या सवाल बोला है कि ना वो छोटी संख्या क्या है जिसको अगर भाग दे 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से ना, तो शेषफल जो है प्रत्येक बार में 1 बचे। तो पहले आप पता करो वो संख्या कौन सी है जिससे 2, 3, 4, 5 और 6 सब कट जाएगा। तो आप एलसीएम निकाल लीजिए, 2, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम कितना होगा? सबसे बड़ी संख्या 6 है, उसके बाद 5 है, 30, 2 दूनी 4, यानी 1 2 नहीं लिए तो 3 लेंगे नहीं, क्योंकि 3 तो 6 में ले चुके हैं, 2 ले चुके हैं। यानी इसका एलसीएम जो है वो 60 हो जाएगा। यानी 60 से ना ये 2 भी कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा, 5 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा। लेकिन ना भैया हमें सवाल में बोला है कि ना प्रत्येक से विभाजित होने के बाद भी ना शेषफल 1 बचे, यानी जोड़ 1 करेंगे, जो भी संख्या आएगा ना उसको 2, 3, 4, 5, 6 से विभाज्य करेंगे तो शेषफल 1 बचेगा। आप ये कर कर देख लेना। लेकिन सवाल में क्या बोला है, लेकिन ना जब उस संख्या को 7 से विभाजित करें ना तो वो कटे, पूरा तरह से कट जाएगा। अगर इसको जोड़े तो 61 होगा, 61 60 से कटेगा नहीं, कटेगा। तो अब क्या करेंगे, यहां सुनना, यहां तक सबको समझ में आया होगा। एक बात सुनना, 60 के मानिएगा, अब के का मान ना आपको लेकर चलना है, और नीचे से 60 को 1 से गुना करें 60 होगा, तो 1 नहीं लेंगे। अच्छा 2 लेंगे, अगर के जगह पर 2 मान रखें तो 60 दूनी 120, 120 और 1 121, 121 7 से कटेगा नहीं, कटेगा। तो के का मान 2 भी नहीं लेंगे, 3 लेंगे, 60 3 180 और 1 181, 7 3 भी नहीं जाएगा, 4 जाएगा, 60 चौके 240, 7 से नहीं जाएगा, 5 जाएगा, 60 5 300 और 1 301। अगर 5 मान रखते हैं के का, तो अगर हम 7 से भागा करें, 7 चौके 28 और बचा 21, 7 3 पूरी बार में कट जा रहा है। यानी के का जो मान है ना, यहां पर हम 5 रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 300 और प्लस 1
301, यानी वो संख्या 301 है जिसको अगर 2, 3, 4, 5 और 6 से भाग दे तो एक शेषफल बचेगा, और 7 से जब भाग देना तो कोई शेषफल भी नहीं बचेगा, यानी वो छोटी अंक क्या है, 301 है। तो आपको सवाल में बोला है ना x अंकों का मान बताना, योग बताना है। x वो छोटी संख्या है तो छोटी संख्या 301 है, इसका योग कितना होगा, 3 + 0 + 1 कितना होगा, 4 ना होगा। तो आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जितने भी मेरे भाई बहन ना पहली बार देख रहे हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है ना भाई, बहुत लोग ना 3 दिन से संघर्ष कर रहे हैं, आप अभी भी बहुत पीछे नहीं है। आपको ना 1 को रुपया पॉकेट से नहीं लगाना है, आप चैनल के ऊपर जाएंगे ना तो आपको लाइन बाय लाइन वीडियो मिल जाएगा। आप रात को जग जग कर मेहनत करो 55 दिन, ताकि ना ये पल ना यादगार बन जाए, वरना बर्बाद तो बन ही जाएगा बाबू। सबको समझ में आया ना, हर फॉर्मूला आपको सिखाए हैं, कैसा भी सवाल हो आप एकदम कर आएंगे। 18 के एग्जाम में आपसे ये सब सवाल पूछ रहा था, यहां पर दिख रहा है सवाल ना, क्लास बंद हो गया भैया, क्लियर है भैया, क्लियर है बाबू, सवाल तो चल रहा है बच्चा, मैं देख रहा हूं क्लास रुक नहीं रहा है ना। यहां पर देखो सवाल क्या बोला है, 2 संख्या का महत्तम 12 है तथा उनके लघुत्तम कितना है, 72 है। यदि इनमें से एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। चल रहा है बाबू क्लास, मैं देख रहा हूं, मोबाइल हाथ में लेकर, बंद होगा तो मैं खुद बोल दूंगा, ठीक है। तो आपको पता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है बाबू। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको दिया गया है एचसीएफ 12 है, एलसीएम 72 है, एक संख्या 36 दे दिया गया है, तो दूसरी संख्या का मान बताना है। कोई आसान है, 12 से 36 जाएगा 3 बार में और 3 से 72 जाएगा 24 बार में, यानी वो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा हमारा 24। एक ही फॉर्मूला है, आई थिंक सबको क्लियर है, 24। क्लास बंद होगा, मैं देख रहा हूं फोन, ठीक है ना, मैं बताऊंगा आप सभी को। एक सवाल आपके सामने ये है, बहुत ध्यान से करना, इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। पहले मेरा बात सुन लेना आप सभी। एक बात बताइए, अगर आपको दिया है 4 का पावर 8, 4 का पावर 9, 4 का पावर 5, 4 का पावर 13, और ये देने के बाद अगर आपसे कोई पूछे ना हमें एलसीएम बताओ क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा, एलसीएम क्या होगा। मान लो ऐसे दिया गया है तो आप बोलिएगा ना भैया जो लघुत्तम होगा ना भैया वो 4 का पावर 13 होगा, क्योंकि 13 के अंदर 5 भी आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा, तो एलसीएम कितना होगा 4 का पावर आपका 13। ये चीज आपको मैंने समझा दिया है कि सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको सवाल में पता है क्या बोला है, सवाल में बोला है ना ए का जो मान है वो इतना दिया गया है, ठीक है, और बी का भी मान आपके सामने दिया गया है, बी का मान इतना दिया गया है, सी का मान दिया गया है, ये पेपर से काटे ना बाबू तो ऊपर नीचे हो गया है, और डी का मान इतना दिया गया है, ठीक है। ये हिंदी मीडियम वाले के लिए देख लीजिए, आपको बताना है ना सवाल में कि एलसीएम क्या होगा, ए बी सी और डी का लघुत्तम क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखो एक चीज, सवाल में कितने का पावर है, तो एक चीज अगर आप देखोगे ना 2, 7 और 13, यही 3 का खेला हो रहा है और कोई नंबर नहीं है। 2 का कुछ पावर होगा, 3 का पावर कुछ होगा, या 13 का पावर कुछ होगा, तो जो सबसे ज्यादा पावर है उसको उठा लो। 2 का सबसे ज्यादा पावर क्या नजर आ रहा है, 2 का, तो 2 का सबसे ज्यादा पावर 7 नजर आ रहा है भैया, हम पकड़ लिए। अच्छा, उसके बाद क्या है 7 है, 7 का सबसे ज्यादा पावर क्या नजर आ रहा है, तो एगो 7 का पावर 4, एगो 7 का पावर 5, यानी सबसे ज्यादा 7 का पावर 5 है भैया। 13 का सबसे ज्यादा पावर 6 है। बस इतने में खेला करना है बाबू। अब आपको आंसर बताना है ऑप्शन देखकर। अच्छा एक बात बताइए आप सभी, इस चीज को हम क्या करें ना, इस चीज को अलग लिख सकते हैं, ऐसे लिख लेते हैं 2 का पावर 5, 7 का पावर 5
और 13 का पावर 5। इस चीज को ऐसे लिख लिए। अच्छा, इस चीज को अगर ऐसे लिख लेंगे तो हमारा इसमें बचेगा क्या? 7 का पावर 5 तो पूरा ले लिए, 13 का पावर 6 में 13 का पावर 5 पकड़े हैं, तो यहां पर क्या बचेगा? यहां पर भैया एक मात्र 13 बचेगा, और 7 तो पूरा ले ही लिए हैं। अच्छा, 2 का पावर 7, 2 का पावर 5 लिए हैं, तो 2 का पावर क्या बच जाएगा? 2 का पावर 2 बचेगा, 2 का पावर 2 4 होता है, तो यहां पर अलग से 52 हमारा बच जाएगा। पहले उसका काम कर लेते हैं। अगर सबका पावर 5 है, अगर सबका पावर 5 है, इस चीज को बाबू आपको समझना पड़ेगा। अगर सबका पावर 5 है तो एक काम नहीं कर सकते हैं? 13 7 91, 91 इंटू 2 182, चुपचाप 182 लिख लिए और बाहर में 5 लगा दिए एक के बारे में। ऐसा कर सकते हैं ना? मैथ में ये कर सकते हैं हम, आपको सर्च और इंडेक्सेस में ये सब बताएंगे। तो 182 का पावर 5 हो गया और इधर 52 बच गया, तो आंसर क्या कर सकते हैं? 52 दिया होगा ऑप्शन में, गुना 182 का पावर आपका 5। ये बाबू चौथा क्लास है, क्लियर है ना? ऑप्शन नंबर बी। क्लास नहीं चलेगा मैं बताऊंगा, लेकिन अभी तक क्लास चल रहा है। ऑप्शन बी, जिनका भी मैथ कमजोर है, कोई नहीं बोल सकता भैया हमको सवाल ना समझ में नहीं आ रहा है। अगला सवाल हमारे सामने, ये सब सवाल का कोई इज्जत नहीं रह जाता है ये चौथे क्लास में पहुंचने के बाद। ये सब सवाल रेलवे पूछता है आप सभी से, कोई इज्जत है सवाल का? पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन इतना घिना दिए है ना करवा करवा कर कि भैया मुंह जवानी आंसर बोलेंगे। वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 125 और 187 से भाग देने पर शेषफल 5 और 7 बचे? अच्छा, वो सबसे बड़ी संख्या पता करना है। किससे भाग देना है? 125 से, 187 से, और शेषफल कितना बचना चाहिए? तो आपका 5 और 7, तो 5 को घटाना है, 7 को घटाना है, ये 120 होगा, ये 180 होगा। 120 और 80 का महत्तम क्या होता है ये आपको निकालना है। तो भैया सबको पता है 120 और 80 का अंतर 60 होता है, और 60 से 120 भी जाएगा और 60 से 180 भी जाएगा, यानी वो संख्या क्या है भैया? 60। अब देख लो, 60 को अगर भागा दे 125 से तो 60 दूनी 120, 5 शेषफल बच रहा है। 60 दिया 180, 7 शेषफल बच रहा है, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है ना सभी कोई को? अब आगे सवाल आएगा, डरना मत, मैं साथ में हूं, लेकिन सीखना सब है। जितना सवाल बना है, एक सवाल मान लो ये है, इसका आंसर ना आप लोग पहले ट्राई करिएगा, मैं तो बताऊंगा ही, आप लोग एक बार ट्राई करना। हालांकि कुछ सवाल में है नहीं, सवाल आपको बोला है ना, सवाल में सिर्फ आपको इतना बोला है, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम इनमें से क्या होगा? 2 प्राइम नंबर, दो अभाज्य संख्या का एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा ये आपको बताना है। 1 और 2 होगा, 1 और 3 होगा, 2 और 3 होगा, या फिर 1 और 6 होगा? आंसर बताओ आप सभी, क्या होगा इसका आंसर? आपको पता होना चाहिए भाई। एक हमारा भैया अभाज्य संख्या नहीं है। पहले आप इसका आंसर बताओ, फिर मैं बताऊंगा आप लोग इसका आंसर क्या बोल रहे हैं। लाइन से कमेंट आ रहा है, दीपांजन, ज्योति, नीरज, अजय, संध्या, अभिषेक का आंसर गलती है, कुंदन, नीरज, सूरज, सबका आंसर सही आ रहा है। बाबू एक हमारा अभाज्य संख्या है नहीं, 2 से स्टार्ट करते हैं प्राइम नंबर, तो पहला 2 क्या क्या हो जाएगा? एक 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा। तो 2 और 3 का एचसीएफ महत्तम क्या होगा? तो आपको पता है भैया 1 होगा, यानी एचसीएफ जो है वो 1 हो गया, और एलसीएम कितना होगा? तो सबको पता है भैया 6 हो जाएगा, यानी दो अभाज्य संख्या का एचसीएफ एलसीएम 1 और 6 हो जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल हमारे सामने, ध्यान से पढ़ना, कोई सब सवाल ना काटा गया है 18 वाले पेपर से, सब सवाल। यहां पर बोला है 2 बर्तन की क्षमता 120 लीटर में दिया गया है, 2 बर्तन की क्षमता 120 लीटर
तथा 56 लीटर है, उस कंटेनर की क्षमता कितनी होनी चाहिए जो इन उपरोक्त दोनों बर्तन की मात्रा का सही माप कर सके। देखो दो गो बर्तन है, एक बर्तन का क्षमता ना 120 लीटर है और दूसरे बर्तन का क्षमता ना 56 लीटर है। तो एगो ऐसा नया बर्तन बनाना है, ऐसा बर्तन बनाना है जिससे ना दोनों को माप सके। तो दोनों में कॉमन कब होता है? अगर मान लो दो संख्या है तो दो संख्या में कॉमन क्या होगा, कब होगा? तो भैया जब इसका महत्तम निकालेंगे एक, यानी एक इसमें भी कॉमन है, समान है, और एक इसमें भी समान है। यानी यहां पर क्लियर नजर आ रहा है कि भैया हमको एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है। हम बोलेंगे बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाई। तो 120 लीटर है और आपका 56 लीटर है, इसका एचसीएफ कितना होगा? 44 और 20 64। 64 से ना 120 जाएगा, 64 से ना 56 जाएगा। इसका घटक करिए, कितना होगा? घटक करेंगे 8 गुना 8, 8 से 120 भी जाएगा, 8 से 56 भी जाएगा। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 8 लीटर। लेकिन आपको सीसी में पूछा है तो 8 इंटू 1000 कर दो, 8000 आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। 8000 सही है भाई। अगला क्वेश्चन हमारे सामने एक सवाल ये वाला है, अभी लास्ट में कुछ सवाल कराएंगे, वो सवाल बहुत अच्छे से देखना है। 18 के पेपर में ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में आ रहा था, वही सवाल आपको सीखना है आराम तरीके से। ये सब सवाल तो सब कर लेंगे। सवाल सुनना क्या बोला है आप सभी को, यहां से हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन स्टार्ट है मेरे भाई, ठीक है। सवाल बोला है 3 मीटर, पहला बोला 3 मीटर, फिर बोला है 5 मीटर 10 सेंटीमीटर, फिर बोला है 12 मीटर 90 सेंटीमीटर लंबाई को सही तरीके से नापने के लिए एक पैमाने की अधिकतम संभव लंबाई क्या होगी? तीनों को मापने के लिए, तो तीनों को मापने के लिए यानी सम्मान चाहिए। सम्मान का मतलब भैया एचसीएफ निकालना है। तो 1 मीटर बराबर 100 मीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 3 मीटर बराबर 300 सेंटीमीटर, 5 मीटर 10 सेंटीमीटर 510 होगा, उसके बाद 1290 होगा। इनका आपको एचसीएफ निकाल देना है, महत्तम। तो इसका अंतर 210 होगा, उसके बाद इसका अंतर कितना हो जाएगा? 500 मान लो, और उधर 1280 मान लो, तो 780 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद छोटे वाले को देखो, छोटे वाले से कोई नहीं जाएगा, छोटे वाले का घटक कर दीजिए, कितना होगा? तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30 इंटू 7 210। अब देखो इस 30 से ना 300 भी जाएगा, 17 3 51 ये भी जाएगा, और 9 2 12 9 2 11 1 12 वो भी जाएगा। यानी इसका एचसीएफ कितना है? 30। तो आंसर कितना हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर आपका डी। क्लियर है। अगला सवाल हमारे सामने, इस सवाल को भी अच्छे से पढ़ो, कुछ नहीं है सवाल में, कुछ नहीं है सवाल में। आई थिंक सबको समझ में आ रहा हो, क्लास सही चल रहा होगा। क्लास रुकिएगा, मैं बताऊंगा बाबू, ठीक है। सवाल क्या बोला है? दो संख्याओं का योग 45 है और उनका अंतर का योग का 1/9 है, तो उनका लघुत्तम पता करना है। कितना आसान सवाल है, आप खुद बोलो। दो संख्याओं का योग, मान लो एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है, दोनों का योग कितना बोला है? तो 45 बोला है भैया, ये तो सवाल में बोल दिया है। आगे पता है क्या बोला है भैया? इन दो संख्याओं का अंतर, यानी इनके अंतर जो है ना भैया, उनके योग का, अच्छा इनका जो अंतर है उनके योग कितना है? 45। यानी इनका अंतर का योग का 1/9 है भैया। इस सवाल में बोला है, हम नहीं बोल रहे, सवाल में बोल रहा है। तो ये 9 से 45 जाएगा 5 बार में, यानी आप बोल सकते हो a प्लस बी बराबर अगर 45 है भैया, तो a माइनस बी बराबर 5 होगा। यह समझ में आया ना? सवाल में बोला है उनके अंतर उनके योग का 1/9 है, यानी भैया a/b बराबर 5 हम लिख सकते हैं। हम बोलेंगे बिल्कुल भाई। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, b से b जाएगा और 2a का मान हो जाएगा 50, तो
तो a का मान हो जाएगा 25। अगर एक नंबर 25 हो गया तो दूसरा नंबर आपको बाहर निकालना है, किसी में बैठा दो आप सभी। अगर आपको पता है a प्लस बी बराबर अगर 45 है और a का मान 25 है तो a की जगह पर 25 रख दो और 25 जब उधर जाएगा तो 45 से घटेगा। जब 45 से घटेगा 25 है ना, जब 45 से घटेगा तो b का मान आ जाएगा 20। अब आपको करना क्या है भैया, एगो संख्या 25 है और दूसरा संख्या 20 है, यानी 25 और 20 का एलसीएम पूछ रहा है भैया। 25 सबसे बड़ा संख्या है और 20, तो 25 और 20 में सिर्फ 4 लेंगे, 25 चौके 100, यानी चुपचाप बोलेंगे भैया आंसर ऑप्शन नंबर ए 100 होगा। यहां रोशन कुमार 1000 बोल रहे बाबू 100 होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हमारे सामने, एक सवाल ये देखो आप सभी, कुछ नहीं है, एक ही टाइप का सवाल है। अगर आप कंसेप्ट सीख गए हो तो एलसीएम एचसीएफ में कोनो दिक्कत नहीं होगा। यहां पर बोला है जो एलसीएम है दो अभाज्य संख्या का x और y है, और एक बात ये भी बोल दिया जो x है ना वो बड़ा होगा y से, तो लघुत्तम 161 है। देखो दो संख्या है x और y, और x ना बड़ा है y से और उसका जो लघुत्तम है ना बाबू वो 161 बोल दिया है, तो 3y माइनस x का मान बताना है आपको। देखो दो संख्या है, इसका एलसीएम बोल दिया गया कितना, आपको बोल दिया गया 161। तो आप सोचो वो दो संख्या कौन सा होगा, 161 का घटक करिएगा और ध्यान से। और एक बात याद रखिएगा आप सभी, जो x है ना ये बड़ा है उससे, तो अब स्टार्ट करो, 20 इंटू 7 करोगे 140, 23 इंटू 7 बैठेगा, आप कर देखना कितना होगा, यानी आप बोल सकते हो ये 23 होगा भैया, ये 7 होगा भैया, ठीक। जब 23 और 7 पते चल गया, यानी ये x है और ये y है, तो आपको बताना क्या है, इसका मान बताना है। कोई दिक्कत है? कोनो दिक्कत नहीं है भैया। y का मान भैया 7 है तो 3y का मान भैया 21 हो जाएगा और x का मान 23 है भैया, तो आंसर क्या होगा -2, यानी ऑप्शन नंबर क्या बोल देंगे हम, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर हमारा ए। पिछले साल का पेपर करवाइए सर, क्या करवा रहे हैं भाई बाबू, आपका एमटीएस देखो, यही ना कभी कभी कमेंट्स पढ़ते हैं ना तो बहुत अजीब लगता है। पिछले साल का पेपर करवाइए सर, आप सीरीज चलाइए सर, आप पूरा मैथ करवाइए सर, आप नंबर सीरीज करवा दीजिए सर। भाई मैंने आपको जो स्ट्रैटेजी बताया है, जो रास्ता आपको मैंने बताया है, उसी रास्ते पर चलना है ना। और वहां से मैथ में आपको 18-19 नंबर ही लाना है, ज्यादा नंबर नहीं लाना है, आपको 18 से 19 नंबर ही स्कोर करना है, जिसमें आपको मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया, एक नंबर कंप्लीट कर दिए। 55 दिन का संघर्ष है बाबू, उसके बाद आप मॉक टेस्ट भी दीजिएगा। आपको हर एक चैप्टर पानी की तरह क्लियर करना है। अगर भैया हम इतना पढ़ते हैं तो इस चैप्टर से सवाल बाहर नहीं बनेगा, ये कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखो, काम खत्म। 18 से 19 नंबर जुटाना है भाई। अगला सवाल हमारे सामने, इसका आंसर आप सभी बोलिए क्या होगा इसका आंसर। कुछ नहीं है सवाल में, कुछ नहीं है सवाल में, सवाल में बाबू कुछ नहीं है। जितना मैंने आपको सिखा दिया है, ये सब सवाल का कोई इज्जत नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। जो 3 क्लास में सवाल करवा दिए, कोई इज्जत है सवाल का, कोई इज्जत नहीं है। दो संख्याओं का महत्तम प्रत्येक 4 अंकों वाली संख्या है जो 103 है, ठीक है। एचसीएफ 103 दे दिया है भैया, तो उनका लघुत्तम कितना है 19,261। तो इन संख्याओं का अंतर पूछा है, कोई इज्जत नहीं है भैया सवाल का, जो आप 3 साल क्लास करवाए हो। सही में भैया आप नहीं बताए हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, आज ये तो बताए भैया। और पहली संख्या दूसरी संख्या में एचसीएफ जुड़ा होता है भैया, आज कैसे पता चला भैया? आप 3 दिन से चिल्ला चिल्ला कर बता रहे, और आज ना क्लास स्टार्ट करवाने से पहले ना भैया आप एकदम बच्चों की तरह समझाए हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। दो संख्या मान लो एक 2 है एक 3 है, तो इसका एचसीएफ 1 होगा, एलसीएम 6 होगा।
तो देखो 3 दूनी 6 यानी 6 6 बराबर होता है और दोनों में एचसीएफ छुपा होता है, यानी जो एचसीएफ है वो पहली संख्या में भी है और दूसरी संख्या में भी है। तो भैया सवाल का इज्जत रह कहां गया? आप खुद बताओ ना, आप खुद बताइए भैया, सवाल का कोई इज्जत है ये सब सवाल का? अच्छा, तो आंसर बता दो आप सभी। तो भैया आप एक काम करिए ना, हमको जब एचसीएफ पता ही है और हमको पता है पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है भैया, तो दिक्कत क्या है? पहली संख्या में एचसीएफ है तो मान लो 103x गुना 103y, हाँ भैया, बराबर एलसीएम कितना है 19,261 और एचसीएफ कितना है 103। कोई दिक्कत नहीं है भैया, आप एकदम चिंता मत करिए। 103 से 103 कट गया भैया, अब 103 से वो कितने बार में कटेगा भैया उसका पता लगाना है। हाँ बाबू, तो कैसे होगा? 103 से 1 जाएगा तो x और y ये पूरा जो है ना 187 बार में चल जाएगा, ठीक है। यानी भैया x y का जो मान है वो 187 हो गया। हाँ बाबू, 187 हो गया। तो भैया बताना क्या है, इन संख्याओं का अंतर कितना होगा? अच्छा भैया, तो घटक कर दे क्या? घटक कर दो। तो घटक करेंगे ना भैया तो पता है कितना होगा? 14, 15, 16 इंटू 11, 17 इंटू 11 होगा भैया, यानी 17 इंटू 11 होगा भैया। और हमसे पूछा है इन संख्याओं का अंतर कितना होगा, तो एक संख्या भैया ये था और एक संख्या वो था और 103 ना भैया दोनों में है। अच्छा, और इनका अंतर पूछ रहा है और देखो 17 और 11 है, पहले इनका अंतर कितना है? इनका अंतर 6 है भैया और दोनों में 103 है। तो 103 को भैया अगर 6 से गुना कर दे 618 भैया हमारा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए। कोई इज्जत? मेरी गर्लफ्रेंड की मां बोलती है तुम बेरोजगार हो, तुमसे शादी नहीं करेंगे, आपसे पढ़कर दिखा देंगे सर। अरे भाई छोड़ो गर्लफ्रेंड और फ्रेंड का बात, ये सवाल देखो एक बार भाई, जितने लोग देख रहे हैं ये सवाल को आप कम से कम सीख कर जाना। जिस एग्जाम के दिन अगला बार बहुत क्वेश्चन इसके ऊपर बन रहा है, फिर बनेगा, एकदम कर आना, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे कम सही वर्ग संख्या ज्ञात करे जो 8, 12, 15, 20 से विभाजित हो जाए। एकदम ना सरल तरीका में सब सीख लेना। सबसे कम संख्या वर्ग ज्ञात करे जो 8, 12, 15, 20 से विभाजित हो। तो ऑप्शन देखकर भी आप मार सकते हो, लेकिन आप बोलेंगे ना भैया वर्ग संख्या 36 नजर आ रहा है, तो आंसर मार देते हैं। सही है, ऑप्शन देखकर भी आप मार सकते हैं, लेकिन मान लो किसी ऑप्शन में 2 गो मिला और दोनों लग रहा वर्ग है, तब क्या करेंगे? तब फंस जाएंगे। तो तरीका सीख लेना, कुछ तरीका है नहीं इसका। पहले आप एलसीएम निकाल लो। एलसीएम कैसे निकालेंगे तो वो सिखाए हैं भैया। एलसीएम पता है कैसे निकालते हैं भैया? सबसे बड़ी संख्या 20 है। 20 कैसे बना है भैया? 20 बना है आपका 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। क्या बात है। 15 कैसे बना है? 5 3 15। 5 तो भैया ले चुके हैं, लेकिन 3 नहीं लिए 15 वाला, तो 3 ले लो। 12 कैसे बना है? 12 पता है कैसे बना है? 2 दूनी 4, 4 3 12। तो देखो भैया 2 को 2 तो ले चुके हैं 20 में, 3 भी ले चुके हैं, तो 12 का भैया कुछ नहीं लेंगे। 8 पता है कैसे बना भैया? 2 दूनी 4 दूनी 8। 2 को 2 लिए, लेकिन 1 को 2 भैया हम नहीं लिए, तो वो 2 पकड़ लेना। तो ये कितना हो जाएगा? ये ना भैया 120 बन जाएगा। हम बोलेंगे क्या बात है भाई। उसके बाद भैया बस पहला काम है आपको इसका एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना। सबसे पहला काम वर्ग अगर निकालना परफेक्ट स्क्वायर, तो उसके बाद क्या करना है आपको काम? ध्यान से सुनना, इसके बाद ध्यान से सुनना। अब ये 20 कैसे बना है? तो आप बोलेंगे 2 दूनी 4, 4 3 12, 4 5 20। ठीक, उसके बाद 3 और 2 लिए, तबे तो जाकर 120 बना है। ठीक, सुनना मेरा बात। उसके बाद ना जितना जोड़े में है उसको नहीं लेना है। देखो जिसका हम एलसीएम निकाले ना उसको पूरा घटक कर दीजिएगा, तोड़ दीजिएगा।
उसके बाद जो जोड़े में रहेगा उसको नहीं लेंगे। जैसे 2 को 2 जोड़ा में, तो इसको नहीं लेना है। बाकी 5 अकेला, 3 अकेला, 2 अकेला, तो इसको लेना है। और चुपचाप ना जो एलसीएम आया उससे गुना कर देना है। 5 × 3 × 2, 5 तिया 15 दूनी 30, अब 12 तिया 36, यानी चुपचाप बोलेंगे 3600। कैसा भी सवाल हो यही तरीका आपको करना है। पहले एलसीएम निकाल देना है, उसके बाद घटक कर कर, तोड़कर, फैक्टर कर कर, जो जोड़े में है उसको नहीं लेना है, जो अकेला है उसको एलसीएम से गुना कर देना है। क्लियर ना? सभी को क्लियर? सभी को क्लियर ना? सर क्या अब भी तैयारी कर सकते हैं? मनीष बाबू आज आप बोल रहे हो ना, देखो 1 महीना के बाद ना बहुत लोग बोलेंगे भैया अब कर सकते हैं। बाबू मैं बार बार बोल रहा हूं, 50 दिन जग जाओ मेहनत कर कर। मेरा स्ट्रैटेजी वीडियो एक बार आप सभी देख लेना यार, बहुत आइडिया हो जाएगा आप सभी को। अच्छा इस सवाल को आप करना एक बार। इस सब सवाल का कोई इज्जत है बाबू? आप बताओ, कोई इज्जत है सवाल का? सवाल बोला है ना 3 नंबर है जो एक दूसरे के सह अभाज्य है, को प्राइम, जिसमें ना दोनों में कुछ सम्मान ना, एक को छोड़कर दोनों में जो सम्मान ना हो। जैसे मान लो 4 और 5 क्या है? को प्राइम है भैया। 5 और 7 क्या है? को प्राइम है, जिसमें दोनों में सिर्फ एक कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है, को प्राइम। ठीक है बाबू? अब सुनना, 3 नंबर है, यानी 3 नंबर मान लो एगो ए है, एगो बी है, एगो सी है। 3 नंबर जो एक दूसरे के सहअभाज्य है, तीनों अलग अलग है। अच्छा भैया ऐसे ही पहले 2 का गुणनफल, अच्छा दोनों का गुणनफल, यानी पहले दोनों को भैया अगर गुना किया जाए ना भैया, तो पता है कितना आ रहा है? 551। ठीक है बाबू? उसके बाद पता है क्या बोला है भैया? अंतिम 2 को, यानी अंतिम 2 को अगर गुना किया जाए ना भैया, हाँ बाबू, तो भैया 1073 आ रहा है। हाँ भैया ये तो लिख लिए। अब पूछा क्या है भैया? तो पूछा है ना उन तीनों संख्याओं के योग क्या है, यानी भैया हमसे बोल रहे हैं ना इसका योग क्या होगा भैया। अब भैया कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुनना भाई। ये तो पता है a गुना b इतना, b + c इतना। कभी भी ऐसा सवाल आए ना बाबू, तो आपको एक काम करना है, जो अभाज्य संख्या है ना, जो प्राइम नंबर है, पहले उसको देखना है किसके वर्ग के सामने है, तो इसके किसका वर्ग हो सकता है। मैंने कहने का मतलब है ना, जो प्राइम नंबर है, मान लो प्राइम नंबर अगर 30 का वर्ग करे तो 900 हो जाएगा, और 30 तो भैया प्राइम नंबर है नहीं, तो कम जाओ 29 का लो। 29 का करेंगे तो प्राइम 29 का क्या हो गया रे भाई? अगर 29 तो प्राइम नंबर है, अगर 29 का भैया वर्ग करे ना, क्या हो गया? तो 841 होगा। लेकिन ना भैया हमको 541 के नीचे जाना है, ऊपर नहीं जाना है। 29 नहीं लेंगे, 29 के नीचे प्राइम नंबर क्या है? तो भैया 29 के नीचे 28 नहीं है, 27, 26, 25, 24, 23 है। 23 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है? 529। लेकिन 23 से ना ये जाएगा नहीं, 23 से ये नहीं जाएगा। तो अब क्या करेंगे भैया? 23 के नीचे आओ। 23 का नीचे क्या है? 22, 21 छोड़ो, 20, 19। 19 से ये चल जाएगा। जब 19 से बाबू ये काटिएगा ना, तो 19 दूनी 38। ठीक है? 19 दूनी 38। उसके बाद 17, 171, यानी 29 बार में कट जाएगा। यानी आप एक बात बोल सकते हैं कि भैया अगर ये 19 है ना, तो है दूसरी संख्या भैया 29 है। पहले बोलो कितने लोगों को यह सवाल क्लियर नहीं है? जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, कितने लोगों को यह सवाल क्लियर नहीं है? सर जी मेरी शादी करा दीजिए। बाबू पहले सवाल समझो यार, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सीजीएल वाले बच्चे भी छोड़कर आते हैं, ऐसा सवाल का लेवल है ना बाबू, छूट जाएगा। पहले कोशिश कर लो बाबू। 19 गुना 29। अब एक चीज देखो, b का मान पता चल गया है आप सभी को, तो b के जगह पर अगर 29 रखें तो c का मान पता नहीं चल जाएगा। 29 से काटिए ना इसको, 29 इंटू 2 करेंगे, 3 बार में जाएगा। 4 बार में 20 चौके 80, 9 चौके 36, नहीं जाएगा, 3 बार में जाएगा। तो 29 तिया जाएगा कितना आपका? 81, फिर 63, 9 7 63,
यानी बाबू ये पूरा का पूरा ना 37 बार में चल जाएगा। यानी एगो 29 है, एगो 37 है। यानी अब एक चीज देखो, ए का मान भी पता है, बी का मान भी पता है, सी का मान भी पता है। जोड़ दीजिए 19 प्लस 29 प्लस 37, 30 40 50 60 68 7 78 और 7 आपका 85। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है ना? क्लियर है सर? फिर से समझाएंगे, फिर से मैं बोला ना बाबू, ध्यान से सवाल समझो। सीजीएल वाले का भी फट जाता है सवाल करने में, जबकि सवाल में कुछ है नहीं। आप ध्यान से समझना, फिर समझा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बोला है 3 नंबर जो एक दूसरे के सहअभाज्य, यानी प्राइम नंबर की बात कर रहा है, जो दो संख्या दोनों में एक को छोड़कर कुछ कॉमन ना हो, ये बोला है। 3 संख्या है, तो मान ली हम ए, बी और सी है। पहले 2 का गुणनफल कितना है? 551 है, ये सवाल में बोला है। अरे यार क्या दिक्कत है, क्या हो रहा है बोर्ड में? मधुमक्खी ना आ जा रही है बार बार। अब बोला है पहले 2 संख्या, जो पहला 2 संख्या, बाबू समझ लेना सवाल यार, हम दोबारा समझा दे रहे हैं। पहले 2 संख्याओं का जो गुणनफल है वो 551 है। तो 2 संख्या हम पता कैसे करें? तो आपको ना जो प्राइम नंबर है, जो अभाज्य संख्या है, जिसका वर्ग 551 से कम है, पहले उसका पता लगाना है। तो 23 का वर्ग होता है 529, लेकिन 23 से नहीं 551 जाएगा नहीं। अगर नहीं जाएगा तो 23 से नीचे वाला अभाज्य संख्या देखिए। 22 अभाज्य है नहीं, 21 अभाज्य है नहीं, 20 है नहीं, 19 अभाज्य है। 19 से ये पूरा चल जाएगा, 19 से ई जाएगा 29 बार में। यानी एक वो संख्या 19 है और दूसरी संख्या बाबू 29 है। ये तो आप निकाल लिए। और बोला है अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी बी और सी का कितना है? 1073 है। तो आपको बी का मान अगर पता है 29 है, तो सी का मान कितना होगा? 29 से जब काटिएगा तो 37 बार में कट जाएगा, तो इसका भी मान पता चल गया। आपको बोला है तीनों का योग, तो एक का मान पता है 19, दूसरा का मान पता है 29, तीसरे का मान पता है 37। 30 40 50 60 9 9 18 78 7 85, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा ए। अब ये सवाल देखो, 2 संख्याओं का योग 1215 है और उनका एचसीएफ 81 है, तो ऐसे संख्याओं के कितने जोड़े बन सकते हैं? बताओ। कितना लाजवाब, कितना सुंदर सवाल है। हम भैया आप जो सिखाए हैं ना 3 दिन में, उसके बाद ये सब सवाल का कोई इज्जत नहीं है भैया, सही में एकदम। भैया आप तो बताए हैं ना भैया, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर भैया एलसीएम गुना एचसीएफ। हाँ बाबू बताए हैं, तो क्या कहना चाहते हो? भैया आप नहीं बताए हैं कि मान लो 2 संख्या, एगो 2 है एगो 3 है, तो इसका एचसीएफ भैया 1 हो जाएगा और एलसीएम 6 हो जाएगा। यानी भैया ये 1 होगा तो ये 6 होगा भैया, और पहला संख्या 2 और दूसरी संख्या 3 है भैया। बोलना क्या चाहते हैं आप? बाबू आप एक चीज देख रहे हैं कि पहले संख्या और दूसरे संख्या में एचसीएफ ऑटोमेटिक है, 2 में 1 भी है, 3 में भी 1 है। यानी पहले संख्या और दूसरे संख्या में एचसीएफ महत्तम ऑटोमेटिक रहता है। ये तो आपको बता दिए हैं। तो बाबू उसके बाद सवाल में है क्या? 2 संख्याओं का योग 1215 है, 2 संख्याओं का योग बोला है तुम, और उसका एचसीएफ बोल दिया 81। अच्छा, यानी दोनों संख्या में 81 होगा। हाँ बाबू, तो 81x प्लस 81y, इसका मान पता है कितना है भैया? 1215 है। अच्छा, एक्स वाई निकाल लेंगे। हाँ भैया देखो ना, x प्लस वाई नहीं करेंगे, और 81 को अगर भैया हम कॉमन ले ले तो 1215 नहीं बनेगा भैया। हाँ बाबू, तो 81 से जब भी काटेंगे, 81 एकम 81 और उसके बाद बचेगा 405, 81 इंटू 5, यानी भैया x और y का मान ना भैया 15 आ जाएगा। भैया x और y का मान ना भैया 15 आ जाएगा। तो आप बोलना क्या चाह रहे हैं? अब सवाल में बोला है ना कि ऐसे संख्याओं के कितने जोड़े बन सकते हैं। और एक बात याद रखना भाई, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, अंतिम मोड़ पर, अंतिम टाइम पर ना, लास्ट के अंतिम सवाल पर जब जोड़े पूछे ना बाबू,
तो आपको सिर्फ को प्राइम देखना है। को प्राइम मतलब प्राइम नंबर देखना है। एक बात याद रखिए, क्या देखना है? प्राइम नंबर। अब जोड़े खोजिएगा, तो जोड़े ना बाबू हमेशा नीचे और ऊपर को मिलाइएगा। 1 और 14 ये जोड़ा बनेगा। हाँ भैया, ये जोड़ा बनेगा। 1 और 14 जोड़ा बनेगा। 1 और 14 जोड़ा बनेगा 15, यानी ठीक है भैया। उसके बाद भैया 13 और 2 ये जोड़ा बनेगा, एकदम बनेगा भैया। 13 और 2 जोड़ा 15। उसके बाद 12 और 3 ये जोड़ा बनेगा भैया? नहीं बनेगा, जोड़ा नहीं वाला, क्योंकि 3 12 में भी आता है, तो हई जोड़ा ना बन सकता। उसके बाद भैया 12 लिए थे ना, 11 प्लस 4, हाँ ई जोड़ा बनेगा भैया, ई जोड़ा बनेगा बाबू। उसके बाद 10 5 जोड़ा बनेगा? 10 5 जोड़ा ना बनेगा बाबू, क्योंकि 5 10 में भी आता है। उसके बाद भैया 9 और 6 बनेगा भैया? ना बाबू, दोनों में 3 आता है। उसके बाद भैया, उसके बाद बाबू 8 और 7, हाँ बाबू ई जोड़ा बनेगा। उसके बाद बाबू 6 फिर तो स्टार्ट हो जाएगा भाई, 6 और 9, यानी कितना जोड़ा बना? 3 गो और 1 4 गो, यानी टोटल जोड़ा बनेगा बाबू 4। क्लियर है ना सभी को? 15 बार में कटी। क्लियर है ना? जितने लोग भी देख रहे हैं बाबू कम से कम लाइक कर देना यार। बस 2 गो ना बनी मर्दे, 4 गो बनी। ठीक से देखो, 4 गो बना था भाई। 13 और 2 देखो, 2 13 में नहीं थे, 1 14, ये दोनों अलग अलग बा, एक के मत पकड़ लिया जा। 4 और 11 और 7 और 8, 4 गो बनी टोटल, 4 गो जोड़ा बनी को प्राइम। ठीक बा, 4 गो बनी मर्दे, 4 गो। क्लियर है ना? तो यही आपका क्लास था एचसीएफ एलसीएम का।